आज रविवार है और मैं जंगल में बिंदास घूम रहा हूँ। और मैं कुछ दिन से आप लोगों को ये मुर्गा को लेकर मैं निसी कहावत सुना रहा था। और आज मैं ऐसा ही मुर्गा को लेकर और दो निसी कहावत सुनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपना निजी भाषा में यानी निसी भाषा में मैं आपके साथ साझा करूंगा, फिर उसको आपके समक्ष मैं हिंदी में भी ज़रूर सुनाऊंगा। यहाँ ऊपर पहाड़ चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक गया, इसलिए आराम से बैठकर आपको सुनाता हूँ। पहले जो मैंने आपके साथ साझा किया है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन दूसरा कहावत जो है वो बिल्कुल उससे अलग है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे शायद। तो पहला कहावत इस प्रकार है, रू punya bala pemeng pari, rek punya bala sabar diri, hanam si puru puru ru pue puru nyaba bue, nyaba mana English lo bingrini quick bue nyaba bu puru anak be ameng patari asa ge deseam kam puru asa ge deseam kam he nyaba be dana me diri fast are kam nyaba bue are posa ge tase sabar deseam diri do nyaba bu quick bu talent bu ai है बरे दो। इसको मैं हिंदी में सुनाता हूँ आपको। जो मुर्गा तेज होता है, चाहे वो मुर्गी हो, जो तेज होता है और चालू होता है, वो जल्दी जल्दी दाना को खाते हैं और दूसरा मुर्गी मुर्गा के हिस्सा को भी वो जल्दी जल्दी खाकर दूसरा के हिस्सा को खा देते हैं। ठीक वैसे ही सुअर भी जो जल्दी से खाता है, जिसका पास क्विक है, जो टैलेंट है, ऐसे सुअर जल्दी जल्दी खाकर दूसरे सुअर के हिस्सा को भी खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो हम इंसान हैं, हमें ऐसे नहीं करना है। आप अगर टैलेंट भी है, मैं अगर टैलेंट भी हो, तो हमारा टैलेंट को दूसरे के हिस्सा को छीनने में, खा देने में लगाना नहीं है। हमारा आपके टैलेंट को हमें दूसरों को सेवा करने में लगाना है। ऐसा ही हमारा टैलेंट को, चाहे वो शारीरिक टैलेंट हो या मानसिक टैलेंट हो, उसे दूसरों को सेवा करने में हमारा टैलेंट को उपयोग करना है। जैसे मुर्गा या सुअर अपने टैलेंट को दूसरों के हिस्सा को खाने में उपयोग करते हैं, उस तरह से हमें नहीं करना है। और रहा दूसरा, शायद ये आपके लिए मुर्गा को लेकर आखिरी कहावत है निसी का, वो इस प्रकार है, nyemenge क्षमा कीजिए, nyeme nyubube purue uibe, nyeme nyubube haname sachangso hiam kam nyemebe dirila palingpa huge nyemeam huge nyemenge alu logu makam logu nyubu nyokolo sangtari oke puru am ngulge ui mukolo ruku nedu yugang lo rangle tula piri nedu tosu gamsam ku nyemeam dereringi tamsar nedu kulo ane cenege ngulam bulpeling nama sacang so uge yerling do nyeme kuam nyubu ang mo do yerpe paneke hugo be ku nyemeam ane abu tamsar do ku sulunu nyulu bod ge nyod ge arts pap ola nyubu nyokulo do tani kana jige do to huge jige rini ku nyemenge nyubu nyokube angram zakala kapdo next belebe kana debe kapdo sulumu do ka be nyemenge nyubu angrini kapdo e how do ane abu am how do buru berme am how do abang aciam ang yonang ma be nyubu ang di kola nyeme ko kapdo huge kap ko harabe ane la ko nyeme le abu la ko nyeme kap na makan do dunul te do de example ama ko bing tamtus ai ane la ku ngunyam dire getam kang be buyai tukula ngake kuah nyubuge nyokulo nakachige babusi be sangya kulaka ngake kuah
ताइगे न्योकुलो रुरे गुदुला नक्के पाएगे दुतरे संगतुंबे संगाय कोला का। ये बस छोटा सा एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। इस तरह से इसको बोलता है निमे कपनम। इस तरह से माँ और बेटी एक दूसरे का विचार को साझा करते एक दूसरे में, और इस तरह से बेटी जो है दूसरों के साथ शादी में चले जाते हैं। तो उसी शादी में बेटी को मनवाने का ये एक कहावत है, खासकर उसमें जोड़ता है। लेकिन आज की तारीख में शिलोंग के जो कासिया है वो बहुत दुनिया का अगर सबसे लकी खुशकिस्मती वाला हमारा बहनें हैं तो शिलोंग के कासिया है, क्योंकि काशी लोगों को बेटी दूसरे के घर में जाना नहीं पड़ता है, बल्कि बेटा ही उन्हीं के घर में रहना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं निमेंगे निबूबे पुरुए उइबे हलांगोंगे नेसंगम लेंगे जो दो। इसका मतलब यह है कि बेटी का जन्म अगर हुआ है तो वो दूसरों के घर में किसी ना किसी दिन जाना है, और जब बेटी को शादी में विदाई करते हैं, बारात जब आते हैं उसको दामाद के साथ जब उनके घर में भेजते हैं, तो उस समय में अभी जो मैंने लोकगीत गाया है, ऐसे गीत माँ बेटी और पिता के बीच में गाया जाता है। और उसी वक्त कई बेटियाँ जब शादी होता है, 7 फेरे लेकर जब शादी दूसरे के घर में जाने को तैयार होता है, उसी वक्त बेटी बहुत सच्चा दिल से वो रोते हैं। इसीलिए रोते हैं कि वो अपने भाई बहन माँ पिता और उसके घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं जहाँ से उन्होंने जन्म ली थी, लेकिन वह मजबूर हो जाते हैं कि वो दूसरे के घर में जाकर उसी घर में एक धर्म पत्नी बनकर सेवा करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। ये हमारा ज़िंदगी का रीत है, और इस रीत से जुड़े हुए ये मुर्गा के साथ जो कहावत है मैंने आपको बताया है। और मैं फिर से आपको सुनाना चाहूँगा। पुरु ए ओइबे, पुरु मतलब मुर्गी मुर्गा, पुरु ए ओइबे वो पूजा के लिए है मुर्गी, और निमेंगे निबूबे बेटी जो है, बहनें जो है वो दूसरों के घर में जाना ही है, ऐसा ये कहावत बताया गया है। और दोस्तों ये कहावत में बचपन से मेरा कलेक्शन करने का एक जो हॉबी था, और ऐसे कलेक्ट करते करते मैंने कई सारा कलेक्शन कर लिया, और आज की तारीख में वो जो है किताब बनने लायक हो गया, जिसके वजह से मैंने एक किताब बनाया। उस किताब का नाम है मदर नेचर द अल्टीमेट टीचर एंड प्रीचर। ये टाइटल मैंने इसीलिए दिया है कि जितने भी निसी का कहावत है वो दोहा के रूप में है, और हर एक कहावत 90% जो निसी का कहावत है वो नेचर से जुड़ता है, और नेचर के साथ सीधा उदाहरण के साथ रहते हैं। तो इसीलिए मैंने उस कहावत का किताब का टाइटल, बुक का टाइटल मैंने मदर नेचर द अल्टीमेट टीचर एंड प्रीचर। तो ऐसा ही कलेक्शन कर करके मैंने एक किताब तो बना लिया, अब दूसरा बनाने को है, वो भी मैं बना लूँगा। और दोस्तों आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ऐसे कौन सा दिन में मेरा दूसरा बुक को रिलीज़ करना चाहिए, जिसके चलते आपके सजेशन को लेकर मैं पब्लिशर के साथ बात करूंगा कि इतना दिन तक आप प्रिंट कर दो, ताकि मैं उसी समय रिलीज़ कर सकूं। और दोस्तों यकीन मानिए मैंने पैसा कमाने के लिए वो किताब नहीं लिखा था, मैं अपना इंटरेस्ट से लिखा था। लेकिन उस किताब में मैंने जितना खर्च किया था वो खर्च मुझे वापस मिल चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ। और आज की तारीख में जो युवा है, मेरा टारगेट ऑडियंस, इस फेसबुक पेज का टारगेट ऑडियंस भी यूथ है, युवा है, जो निसी का बच्चे हैं, जो अपना अपना भाषा भूल गया है, उनको सिखाने के लिए मैं ये फेसबुक पेज खुला हूँ। और ऐसे युवा जो मेरे किताब को खरीद नहीं पाते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, या फिर मेरे किताब के बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए मैं इस फेसबुक पेज में जितना हो सके उतना मैं किताब का पहला चैप्टर से लेकर अंत तक मैं साझा करूँगा। इसीलिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, और दोस्तों को इस ज्ञान को वितरण करना चाहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस फेसबुक पेज को शेयर करना ना भूलें। और मैंने इस निसी कहावत का कलेक्शन के चलते चलते आज की तारीख में इस 40 साल का उम्र में यह जो है मेरे लिए एक फैशन बन चुका है। और अब मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा। सूचना इस प्रकार है
मैंने अब ये योजना बना लिया कि इसी कहावत के लिए, निशी के कहावत के लिए मैं एक वेबसाइट, डेडिकेटेड वेबसाइट भी तैयार करूँगा, जहाँ पर मैं निशी भाषा में लिखूँगा और अंग्रेजी में लिखूँगा और हिंदी में लिखूँगा, ताकि दुनिया, सारी दुनिया उस वेबसाइट में जाकर हमारा निशी के अच्छे अच्छे ज्ञान को सीख सके और हम निशी भाषा को प्रिजर्व कर सके, प्रमोट कर सके। इसी सोच के साथ मैं ये फेसबुक पेज खोला हूँ और वेबसाइट भी बनाने जा रहा हूँ। और देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से हृदय की गहराई से विनती करता हूँ कि आप ऐसे निशी के ज्ञान को लोगों के साथ साझा करने के लिए इस फेसबुक पेज को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।